हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जिस एक गमले में हमने रख रखा है छोटे से शिवजी भगवान की शिवलिंग रख रखी है। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर है। इसमें तो यहाँ पर मैं सुबह को इसी पर जो है जल चढ़ा देती हूँ। मंदिर नहीं जाती सुबह नहा धोकर। जब हम पूजा करते हैं मंदिर में जाकर, तो मंदिर में नहीं जाते। पूरा सावन मैं यहाँ घर पर ही शिवजी पर जल चढ़ा दिया करूँगी। इसलिए मैंने ये शिवलिंग हमारे घर में पुराना रखा था, उसी को अच्छे से धोकर गंगा जल से शुद्ध करके हमने यहाँ पर गमले में रख दिया है। और हमारे पौधे भी देखिए कितने अच्छे हो गए हैं। बारिश पड़ती है ना इन पर अब, तो बारिश की वजह से बहुत ही सुंदर पौधे हो गए हैं। और यहाँ पर दोपहर हो गई है, तो हमें बनाना दोपहर का खाना। तो देखिए आज हमारे किचन में कौन है और दोपहर का खाना हमारे यहाँ कौन बना रहा है। तो आज सब्जी मैं नहीं, कोई और बना रहा है। और कौन बना रहा है वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पर आज हम बना रहे हैं खाने में बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता बना रही है मेरी भाभी। तो ये मेरे भैया और भाभी आज ही आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे मेरी कोथली लेकर के। मुझे पता नहीं था कि आज आ रहे हैं, इन्होंने आकर के अचानक से सरप्राइज़ दिया। तो बस मैं तो खाना बनाने लग रही थी, तो फिर ये आ गए। मैं इनसे बोली जब आप आ ही गए हो टाइम पर, तो मैंने तो लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन फिर मैं बोली बैंगन लिए हैं हमने कल ही, तो आप मुझे आज बैंगन का भरता बनाकर दिखा दो। मेरे से नहीं आता है, तो इसलिए सब्ज़ी वगैरह सब मैंने कट करके रख ली थी। तो फिर मैंने इनसे बोला कि आप ना बैंगन का भरता मुझे बनाकर दिखा दो कैसे कैसे बनता है, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम मैं अपने आप भी बना सकूं। तो मेरी भाभी थोड़ी मजाकिया हैं, तो वे हंसी मजाक करती रहती हैं, उनका नेचर ऐसा ही है। तो यहाँ पर हम खड़े हुए बातें भी कर रहे थे, और वे जो इस बैंगन को है ना फ्राई कर रहे थे तेल में, पकौड़ियों की तरह फ्राई कर लिए हैं सारे बैंगन, जैसे कि हम पकौड़ी बनाते हैं इसी तरह से। तो जब पूरे सॉफ्ट हो गए थे बैंगन, हमने तेल में से निकाल लिए थे, और जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया था। और यहाँ पर देखिए लंबी लंबी प्याज काट कर डाली है, और जब वो प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो गई तो उसमें कश्मीरी मिर्च डाल दी है। और ये सारे डाल दिए हैं सूखे मसाले, हल्दी, मिर्च, नमक, सौंफ, धनिया, सारे सूखे मसाले डालने के बाद में अब इसमें डाल दिए हैं 2 कटे हुए टमाटर। टमाटर मैंने कोई मिक्सी में नहीं मैश कर रखे थे, मैंने ऐसे हाथ से ही काट रखे थे। तो बस यहाँ अच्छे से जो टमाटर उन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ में। तो मैं तो बोल रही थोड़ा सा पानी डाल लो, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इन्होंने फिर बाद में थोड़ा सा पानी डाला। वैसे ये इसी तरह से बना लेती है बिना पानी के ही, क्योंकि उसमें ऑयल ज़्यादा डालते हैं सब्जी में, तो बिना पानी के भी हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा पानी फिर डाल लिया था, कभी अच्छे से सॉफ्ट ना हो टमाटर। तो इसी तरह से इन्होंने सारे टमाटर को सॉफ्ट कर लिया है। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छे से तेल छोड़ देगा मसाला, तो उसके बाद मसाला तैयार हो जाएगा। और मसाला तैयार हो जाने के बाद में फिर हमें उसमें डालने हैं बैंगन। कुछ लोग बैंगन को छील कर भी भरता बनाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा टाइम कम था, खाने को देर हो रही थी, मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे ही आज टमाटर को बिना छिले हुए ही काट लिया था। तो जो टमाटर हमने पहले अच्छे से तल लिए थे, उनको हमने सारे सूखे मसालों में मिक्स कर दिया है, यानी कि कढ़ाई में डाल दिया है। तो अब इसमें कोई पानी नहीं डालना है। अब इस सब्ज़ी को ऐसे ही तैयार करना है, बस चमचे से अच्छे से मिक्स कर देंगे। इनको मैश करना है, क्योंकि सॉफ्ट तो पहले हो चुके थे। अब हम इनको चमचे से अच्छे से मैश कर देंगे, सारे मसालों के साथ में मिक्स कर देंगे। तो देखिए कुछ ही मिनटों में हमारा बैंगन का भरता बनकर तैयार हो जाएगा। मैं तो इनसे बोल भी रही थी कि ये तो बहुत ही जल्दी तैयार हुआ है। मैं तो सोच रही थी कि टाइम लगता होगा भरता बनाने में, लेकिन इसमें तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, कितनी जल्दी तैयार हो गया है। तो उसके बाद मैंने मट्ठे को छोंक लगा दिया है सरसों में। मट्ठा भैया भाभी ही घर से लाए थे, और दूध भी लेकर आए थे। तो जो है मैंने दूध को गर्म करने के लिए भगोने में रख दिया है, और मट्ठे को छोंक दिया है। खाने के साथ में पीने के काम आ जाएगा। और बस उसके बाद मैं रोटी बनाने लगी थी। तो बस रोटी बनाने के बाद फिर सब लोग बैठकर खाना खा लेंगे।
तो यहाँ पर भाई और परी के पापा दोनों देख रहे थे आरओ को। ये ख़राब हो गया है हमारा आरओ कई दिन से, पता नहीं इसके अंदर पानी नहीं जा रहा है। तो जो मेरा भाई है वो थोड़ा बहुत जानता है आरओ के बारे में, तो बस वही बता रहे थे कि इसमें क्या कमी है और कैसे ठीक होगा। तो बस वही कोशिश कर रहे हैं इसको ठीक करने की। और अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं चाची के पास आकर के। भाभी है, बुआ जी है, मैं हूँ, चाची है, और ये जो है ये है कविता की बड़ी बहन, जो कविता का पोतली लेकर आई है। उसके भाई और बहन आए हैं और ये उनके बच्चे हैं। तो बस हम सभी लोग चाची के पास इन्हीं की तरफ बैठे थे। तो यहाँ पर जो उसका सिंदारे का सामान आया है, कपड़ा आया है, वही सब दिखा रही थी चाची कि क्या क्या लेकर आए हैं उसके भाई, उनके लिए कितनों मतलब किस किस के कपड़े लेकर आए हैं, वही सब कपड़े दिखा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने कैमरा ऐसी जगह रख दिया कि मैंने जब देखा ही नहीं, सारे में फ्लैश लग रही है। बाहर जो सूरज की रोशनी है वो भी बहुत आ रही थी और उधर लाइट भी पड़ रही थी ना, तो अच्छे से किसी के फेस भी नहीं दिखाई दिए। और यहाँ पर कविता आकर खड़ी हो गई थी, वो भी देख रही थी क्या क्या लाए हैं, क्योंकि अभी तक किसी को दिखाया नहीं था, सब ऐसे ही पैक रखा था। अभी सब लोग खाना पीना ही खा रहे थे, बस खाना पीना ही खाया है, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, उनको चाय नाश्ता कराने में, खाना पीना करने में बहुत टाइम जाता है। तो बस हम सब लोग इसीलिए यहाँ पर बैठे बातें कर रहे थे, और भाई भाभी ने भी खाना भी खाया है। और तो यहाँ पर अपनी चप्पल पहनकर देख रही थी कविता, उसकी चप्पल आई है, तो मैं कह रही थी कि चप्पल बड़ी लग रही है, लेकिन वो उसने पहनकर देखी, कह रही थी नहीं मेरे इसी साइज़ की चप्पल आती है, ठीक है। तो जो अभी दिखा रही हैं चाची, कल अपने घर से आई हैं, उनके भाई के 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, लड़के हुए हैं, तो बस वहीं गई हुई थी वे। तो उनके भाई ने उनको अपने लड़के होने की खुशी में कानों के टॉप्स दिए हैं, बड़े ही सुंदर प्यारे हैं, बड़े अच्छा डिज़ाइन है, देखिए। तो भाभी कह रही थी कि आप हाथ में लेकर दिखाओ, आप ही बताओ कि मुझे ये सब मिले हैं। तो ये उनको वहाँ से टॉप्स दिए हैं उनके भैया ने, और काफ़ी सारा सामान भी दिया है। वैसा कविता मेरी वीडियो में रोज आ जाकर आती ना, तो फिर मौके का फायदा उठाऊं पप्पा मैं, मुझे तो आना पड़ा है। देख ऐसा रुक गया था बीच में फोन, एनू रुक जा, चलती चलती वीडियो ए रुक गई थी बीच में, फिर अब चल गई दोबारा। सही कह रही है, आना पड़ा जा नुकसान हो। हाँ सही कह रही, नुकसान कैसा हो मेरा, तुम आना पड़े तो कह रही ना नुकसान हो तुम्हारा। तो अभी खाना पीना सबने खा लिया था और बातें भी बहुत हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी कुछ खाने पीने का बना लेते हैं। तो शाम हो गई थी, करीब 4 बज रहे थे। तो फिर यहाँ पर मैं आम लेकर बैठ गई थी। आम सबको छील लिया है, काट लिया है, और यहाँ पर मैं बनाऊँगी मैंगो शेक। तो मैंने यहाँ पर आम के अंदर डाल दी है चीनी, और डालूँगी इसमें दूध, और बस फिर इन सबको अच्छे से, और बस अब फटाफट से मैंगो शेक बनाकर तैयार कर दूँगी। तो अभी मैंने मैंगो शेक बना दिया है, और बस यहाँ पर बुआ जी, भाभी और मम्मी और परी बैठी थी इनके पास में, सब लोग बैठकर नाश्ता कर रहे हैं शाम का। अब जाने वाले हैं ये, घर जाने के लिए बोल रहे थे। तो भाई तो बल्कि मना कर रहा था कि बहुत छक रहे हैं, कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, बस घर चलना है। लेकिन मैं बोली नहीं, कुछ तो खा पी लो। तो यहाँ पर कनक और राधिका, ये लड़कियाँ भी आकर बैठ गई थी इनके पास में। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी शाम हो रही है और शाम के बज रहे हैं अभी 6:15, 6:15 हो रही है, और सुबह से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप लोगों से कोई बात नहीं की आज अभी तक भी। और देखिए चेहरे पर कैसे मोटे मोटे तो पिंपल्स निकल आए हैं, बहुत दिनों बाद निकले हैं ये, और अब पूरे पक चुके हैं, ये बल्कि दुख भी रहे हैं आज ये। तो अभी शाम हो गई है, फिर दोबारा से बारिश जैसा मौसम हो रहा है, घटा घटा सी हो रही है बाहर, देखिए तो दिखाओ बाहर का नज़ारा कैसा हो रहा है। बना रही,
और आज ना मेरे भाई और भाभी आए हुए थे कोतली लेकर के। सावन चल गया है, सावन में सभी लड़कियों की कोतली आती है, हमारे भी जाएगी। परी के पापा जाएंगे अपनी बहन की कोतली लेकर के, 1-2 दिन में जब उनको टाइम लगेगा तब जाएंगे, क्योंकि उनको अपनी ड्यूटी का हिसाब देखना होता है थोड़ा सा काम का। तो आज मेरे भाई और भाभी आए थे, दोपहर आए थे वो, और अभी गए हैं 5-5:15 बजे वो गए हैं। उनके जाने के बाद ही फिर काम क्या करना, थोड़ा सा काम था, झाड़ू वगैरह ही लगाई है। फिर मैंने भी अपना हेयर वॉश किया है, करना तो सुबह था मुझे हेयर वॉश, लेकिन सुबह तो मैंने किया नहीं, मौसम ऐसा ही हो रहा था। फिर अब भी, बल्कि जब वो गए मैंने तब भी हेयर वॉश नहीं किया। कहते हैं जब कोई घर से बाहर जाता तो हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। तो अब वे घर पहुंच गए हैं तब मैंने अपने बाल धोए हैं। और अभी किचन में सारा किचन ऐसे ही फैला हुआ है। शाम के मतलब जो चाय नाश्ते के बर्तन थे, जूस बनाया था मैंगो शेक, उसी के तो बर्तन फैले हुए हैं किचन में। किचन समेटना है, बर्तन साफ़ करने हैं। और अभी परी के पापा जाएंगे ड्यूटी तो उनके लिए खाना भी बनाना है। तो भूख तो सबको थोड़ी है, क्योंकि लेट खाना खाया था, और फिर बस लेट खाना खाया था तो फिर थोड़ी भूख रहती है इसलिए। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो बनेगा ही, तो वही बनाऊंगी। सब्जी नहीं बनाऊंगी, सब्जी दोपहर की रखी है वही खाएंगे। दोपहर आज भाभी नहीं बनाई थी, आकर के बैंगन का भरता बनाया था। मेरे से बैंगन का भरता बनाना नहीं आता, क्योंकि मैंने आज तक बनाया ही नहीं कभी बैंगन का भरता। तो आज बल्कि भाई बोल रहा था तेरे से बैंगन का भरता नहीं बनाना आता है। मैं बोल रही मैंने आज तक बनाया ही नहीं कभी, घर पे तुम्हें बताया मैंने कभी कुछ नहीं बनाया, यहाँ आने के बाद मैंने किसी से ना तो पूछा ना ही बनाया। तो आज भी आई तो मैं उनसे बोल रही थी कि मैंने कल बैंगन लिए थे और मुझे बता दो भरता कैसे बनता है। आज तो आप आ ही रहे हो टाइम पर, तो बना ही दोगे। तो आप लोग भी कहोगे कैसी है कि अपनी भाभी को आते ही किचन में घुसा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब्जियां वगैरह सब मैंने काट कर रख दी थी, तो वे कह रही थी कोई बात नहीं मैं बना दूंगी। तो आप भी देख लेना कैसे, सच में, और सच में बहुत ही टेस्टी बना था बैंगन का भरता। वे सब्जी बहुत ही अच्छी बनाते, मेरी भाभी खाना ना बहुत ही अच्छा बनाती है, टेस्टी बनाती है। तो सबको पसंद आया। सबको क्या, मैंने, मम्मी ने, उसी ने खाया है, भाई ने और परी के पापा ने तो उधर खाना खा लिया था, क्योंकि आज कविता के भाई और बहन भी आ रहे हैं उसका सिंदारा लेकर के, तो उन्होंने खाना वहीं खा लिया था। और बस अभी जो है मुझे खाना बनाना है और वीडियो का भी एंड करना था। सुबह से मैंने आप लोगों से कोई बात भी नहीं की है, तो मैंने सोचा चलो अभी वीडियो का एंड भी कर लेते हैं। तो आज का व्लॉग मैंने बनाया है, पता नहीं मुझे कितना मैंने बनाया है और कितना नहीं बनाया है वो मैं नहीं जानती, लेकिन आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरी वीडियो भी चल सकती है जैसे बाकी यूट्यूबर्स की चल रही है अच्छी। प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आप ना चैनल सब्सक्राइब करते टाइम बेल होती है सब्सक्राइब के साइड में, उसको भी प्रेस कर दिया करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियोज़ आप लोगों के पास तक पहुँच सके। और आज भाभी मेरे लिए क्या क्या लाई है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि आज का वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। तो प्लीज़ कल का वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है कल का भी। तो भाभी मेरे लिए क्या क्या सामान लाई है, क्या क्या खाने पीने का, और क्या कपड़े लाई है, किसके लाई है किसके नहीं लाई है, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में कल वाले वीडियो में शेयर करूँगी। और ये तो सभी को पता है सावन का महीना चल रहा है, और सावन के महीने में घेवर तो ज़रूर ही आता है। तो घेवर तो सभी के यहाँ आता है, और हमारे यहाँ भी आया है। जो सावन की स्पेशल मिठाई होती है घेवर, वो हम लोगों के यहाँ आता है, और हम भी देते हैं अपनी लड़कियों के, नंदों के यहाँ पर। तो बस घेवर तो मोस्टली सभी के यहाँ पर आता है, क्योंकि सभी को पता है साल भर का एक तो हरियाली तीज का, तो इसमें तो घेवर आता ही है। तो बस चलिए फ्रेंड्स, फिर अभी कर लेते अपनी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।